Hello everyone, welcome to Learn Then Code supported by Newton School. So in today's video we are going to learn about the top Linux commands जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपके डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली हैं if you are in a tech industry. So let's get started with the video. अभी मैं अपने रूट फोल्डर पे हूँ. यहाँ से हम चेक करते हैं हम कैसे अपनी डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं. डायरेक्टरी एज इन आपको कोई फोल्डर क्रिएट करना हो या फिर एक बड़ी डायरेक्टरी क्रिएट करनी हो एंड उसके अंदर देयर विल बी मल्टीपल फोल्डर्स या फिर फाइल्स. तो हाउ यू कैन क्रिएट दैट डायरेक्टरी. देयर इज अ कमांड mkdir दैट इज मेक डायरेक्टरी, जिससे आप अपनी डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो एंड यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द डायरेक्टरी ऑल्सो. लेट्स से अभी मैं डायरेक्टरी का नाम रखती हूँ ऋषिका. तो इससे क्या होगा, एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी विद द नेम ऋषिका. अब ये चेक कैसे करना है कि डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है. तो यू कैन डू अ ls से क्या होता है, जिस भी फोल्डर पे आप करंटली हो उसके अंदर कितने सारे फोल्डर्स और कितनी सारी फाइल्स क्रिएटेड है वो आपको लिस्ट क्रिएट होके आ जाएगी. लेट्स से अगर मैं एक और डायरेक्टरी इसी फोल्डर में क्रिएट करूं mkdir ऋषिका 2. जब मैं ls करूंगी दोबारा देन देयर विल बी 2 फोल्डर्स, क्योंकि मैंने 2 बार मेक डायरेक्टरी यूज किया है. ओके, सो नाउ अब मेरे पास इस फोल्डर में 2 डायरेक्टरीज क्रिएट हो चुकी हैं. नाउ हाउ टू मूव विद दिस पर्टिकुलर डायरेक्टरी. अब मुझे अगर मूव करना है, जैसे अभी मैं अपने रूट फोल्डर पे हूँ, बट अब अगर मुझे आगे मूव करना है तो हम कैसी कमांड यूज करेंगे. वी विल यूज cd कमांड. cd कमांड होता है अगर आपको किसी भी पाथ पर मूव करना हो, राइट. तो आप क्या करोगे, cd लिखोगे एंड देन यू कैन मेंशन द पाथ. अब यहाँ जो पाथ है ये एब्सोल्यूट पाथ भी हो सकता है. इफ यू वांट टू मूव फ्रॉम वन डायरेक्टरी टू अनदर, आप एब्सोल्यूट पाथ दो. अदरवाइज अगर आप लेवल वाइज ऊपर या नीचे जा सकते हो. लेट्स से अगर मुझे ऋषिका पर जाना है तो आई कैन सिंपली राइट ऋषिका विदाउट एनी प्रीफिक्स डॉट स्लैश या फिर विदाउट एनी कंप्लीट पाथ दिए मैं जा सकती हूँ, बिकॉज आई एम करंटली इन द करेक्ट डायरेक्टरी. जैसे ही ये मैं क्लिक करूंगी यू कैन सी अब मैं ऋषिका वाली जो मेरी डायरेक्टरी थी वहां पर आ चुकी हूँ, राइट. एंड अगर मुझे एक डायरेक्टरी अब जाना हो देन आई कैन यूज cd डॉट डॉट. cd के वर्जन्स होते हैं. cd डॉट डॉट से आप एक डायरेक्टरी ऊपर चले जाते हो, cd विद द राइट फाइल नेम और फोल्डर नेम. अगर आप विदाउट स्लैश या विदाउट डॉट स्लैश यूज करते हो तो आप करंटली जिस डायरेक्टरी के अंदर हो उसी के अंदर वो इस सब फोल्डर को सर्च करते हैं, राइट. अब हम यहाँ पे दोबारा से अपने रूट पे आ चुके हैं. बट अगर मुझे लेट्स से मैं जाती हूँ दोबारा से ऋषिका पर एंड यहाँ पे मैं करती हूँ ls. एज यू कैन सी यहाँ पे अभी कोई भी फाइल या फिर फोल्डर क्रिएटेड नहीं है, क्योंकि मैंने इस वाली डायरेक्टरी में कुछ भी क्रिएट नहीं किया हुआ है. इट्स एन एम्प्टी डायरेक्टरी. अब अगर यहाँ पे मुझे कोई फाइल क्रिएट करनी है, दिस इज द 4th कमांड दैट वी आर लर्निंग. अगर मुझे यहाँ पे कोई फाइल क्रिएट करनी है तो मैं कैसे क्रिएट कर सकती हूँ. आई कैन यूज टच कमांड. टच से क्या होता है, आपकी एक फाइल क्रिएट हो जाएगी विद द एक्सटेंशन और विद द फाइल नेम जो भी आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में पास करोगे. लेट्स से मैं पास करती हूँ temp.txt. इट्स अ टेक्स्ट फाइल. आप कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हो, जावा, cpp, एनी फाइल. यहाँ पे जैसे ही मैंने क्रिएट किया इससे एक मेरी फाइल बन जाएगी इन द फोल्डर ऋषिका, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी एब्सोल्यूट पाथ मेंशन नहीं किया है, सीधा नाम लिखा है फाइल का. दैट मीन्स जिस भी डायरेक्टरी में मैं अभी हूँ उसी डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल क्रिएट होगा. नाउ इफ आई डू द ls, एज यू कैन सी अब ऋषिका फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट हो चुका है, राइट. यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो गया. अब अगर मुझे इस फाइल को एडिट करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ. यू कैन यूज एनी टेक्स्ट एडिटर. विम हो सकता है, vi हो सकता है, और देयर आर मल्टीपल टेक्स्ट एडिटर्स अवेलेबल इन द मार्केट. मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज vi, so I am going to use vi only. Vi, then the text file name. So my file name was temp.txt. देन इससे क्या होगा, आपका एक ऐसे इंटरैक्टिव टर्मिनल ओपन हो जाएगा जहां पे यू कैन राइट इन योर फाइल. लेट्स से आई एम राइटिंग हे देयर, ओके, एंड दैट्स इट. नाउ जस्ट टू सेव इट क्लिक ऑन एस्केप एंड देन राइट क्विट. एंड एज यू कैन सी ये फाइल अब सेव हो गई है. नाउ हाउ टू चेक कि आपकी फाइल सेव हुई है प्रॉपर्ली या नहीं, जो भी आपने एडिट्स किए थे उसके बाद. यू कैन डू अ कैट कमांड. कैट से क्या होगा, आपकी फाइल रीड हो जाएगी एंड जो भी उसमें चीजें लिखी होंगी वो आपके टर्मिनल पे शो होंगी. लेट्स से अगर मैं कर रही हूँ temp.txt पर कैट, देन एज यू कैन सी यहाँ पे फाइल में मैंने लिखा था हे देयर, सो वो टर्मिनल पे प्रिंट हो गया है, राइट. अभी तक हमने कौन कौन सी कमांड देखी. वी हैव सीन cd, देन ls, देन touch, देन make directory, देन vi एंड cat. 6 कमांड्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. नाउ लेट्स सी हम डिलीट कैसे कर सकते हैं किसी भी फाइल को या फिर डायरेक्टरी को. यू कैन यूज अ कमांड rm.
which is remove command. इससे क्या होगा, with the remove command you can mention the file name. So जैसे ही मैंने यहाँ पे mention किया temp.txt, जो मेरी फाइल है वो remove हो जाएगी. Now if you do the ls, as you can see ls में कुछ भी नहीं है, right? क्योंकि मैं अपनी फाइल को delete कर चुकी हूँ. Now how to delete a directory? तो उसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए आपको डायरेक्टरी क्रिएट करनी पड़ेगी. सो लेट्स क्रिएट अ सब डायरेक्टरी इन ऋषिका फोल्डर. लेट्स से सब directory is the name, and I want to create this subdirectory now. So let's see first if it is created properly or not. So as you can see, subdirectory is here. Now I want to delete it. So you can use the same rm command with the subdirectory name and with the parameter -r. -r का मतलब क्या होता है, it's a parameter to show that you want to recursively delete the whole folder. So जितनी भी उसमें सब फाइल्स या सब डायरेक्टरीज होंगी वो सारी रिमूव होंगी, and then the OS will delete the main folder. So when I do this command and then run the ls, as you can see हमारी जो सब डायरेक्टरी फोल्डर था वो डिलीट हो चुका है. So we have seen the vi cat remove touch mkdir ls cd, and then let's see a clear also. Clear is a very basic command. अगर आपको सारी जितनी भी आपने ये सारी कमांड्स लिखी हैं उन्हें अपने टर्मिनल से क्लियर करना है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा मैसअप हो गया आपका टर्मिनल एंड यू वांट टू क्लियर, देन यू कैन यूज द क्लियर कमांड, एंड आपका टर्मिनल अब क्लियर हो चुका है. नाउ लेट्स क्रिएट अनदर फाइल, touch again temp.txt, because I want to show you कि आप किसी फाइल का पाथ कैसे प्रिंट करा सकते हैं. So if you do pwd, as you can see हमारे पास pwd से क्या आ जाता है, फाइल का कंप्लीट पाथ आ जाता है कि वो हमारे सिस्टम पर कहाँ पर एग्जिस्ट करता है. सो एज यू कैन सी सबसे पहले हमारा रूट फोल्डर था, उसके बाद हमने एक ऋषिका फोल्डर बनाया, एंड देन वी हैव दिस फाइल temp.txt. सो हमें इसका पाथ पता चल गया. देन द नेक्स्ट कमांड इज एको कमांड. एको कमांड आपकी किसी भी वेरिएबल को या किसी भी चीज को अगर आपको सी आउट करवाना है अपने टर्मिनल पर, तो आप इस कमांड को यूज कर सकते हो. सी आउट इज बेसिकली आपको अगर टर्मिनल पर कुछ प्रिंट कराना है. लेट्स से इफ आई एम प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड एंड आई एम क्लिकिंग, सो एज यू कैन सी यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, राइट? अगर यहाँ पे आपका कोई सिस्टम वेरिएबल है एंड आपको उसे एको करवाना है, देन यू कैन यूज एको एंड देन डॉलर विद द वेरिएबल नेम, तो वो भी आपका प्रिंट हो जाएगा. क्यों? पीएस कमांड. पीएस से क्या होता है, जितने भी आपके प्रोसेसेस अभी रन हो रहे हैं आपके सिस्टम पर, वो सारे लिस्ट डाउन हो जाएंगे विद द प्रोसेस आईडी. देन वी हैव द हिस्ट्री कमांड. उससे क्या होगा, जितनी भी आपकी पास्ट हिस्ट्री है आपकी कमांड्स की, वो सारी लिस्ट डाउन हो जाएगी. सो एज यू कैन सी वी हैव द which command, then clear, then which python clear. So all these things जो हमने अभी यूज कर रहे थे वो सारे यहाँ पे लिस्ट डाउन हो गए. So this is the history command. अगर आप भूल जाओ कि आपने कौन से टर्मिनल पे कौन सी कमांड यूज करके क्या किया था, so you can list it down. Then we have finally the exit command. Exit से क्या होगा, आपका जो सेशन है वो एक्सपायर हो जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा. So that's it for today's video. We have covered a lot of Linux commands which are being used in day-to-day life of any profile in IT industry, be it software development, be it SRE or platform engineer or support profiles. So these are the day-to-day commands we use a lot. And thank you for watching this video till the end. And if you like it, don't forget to subscribe our channel, and also don't forget to enroll in the full stack web development course provided by Newton School. Link is there in the description box. So see you in the next video. Till then, take care.